गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीएससी और रेलवे जैसे परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है और सभी व्यापम की भी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईटीआई कोपा के यूनिट फर्स्ट से टॉप 20 क्वेश्चन। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर वाले पोर्शन में के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है एम एस डॉस, बी एम एस एक्सेल, सी फोटोशॉप, डी एम एस एक्सेस। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बता दें कि एम एस एक्सेल, फोटोशॉप और एम एस एक्सेस ये सब एप्लीकेशन सिस्टम, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और जो एम एस डॉस है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए एम एस डॉस सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रोसेसर का समस्त कंप्यूटर ऑपरेशंस की टाइमिंग को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर का समस्त कंप्यूटर ऑपरेशंस की टाइमिंग को नियंत्रित करता है। ए सिस्टम क्लॉक, बी रजिस्टर, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी मशीन साइकिल, डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिस्टम क्लॉक। ऑप्शन ए नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए सिस्टम क्लॉक। और जिनको भी जो भी हमारे इस नए मतलब चैनल से नए जुड़े हैं लोग, वो हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन्होंने पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा। स्क्रीन पर किसी डॉक्यूमेंट का भाग देखने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? स्क्रीन पर किसी डॉक्यूमेंट का भाग देखने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? ए प्रिंट लेआउट, बी स्टेटस बार, सी डॉक्यूमेंट विंडो, डी वर्ड विंडो। तो डॉक्यूमेंट का भाग देखने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? डी सी डॉक्यूमेंट विंडो। क्या कहते हैं उसको? डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी डिवाइस है? निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी डिवाइस है? नेपियर, केलॉग्स एवं बोन्स, दी अबेकस, सी पास्कल दी एडिंग मशीन, डी बेबेज का एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों आपको बता दें जो सबसे पुरानी डिवाइस है, जो सबसे पहले कंप्यूटर बना आज के, तो सबसे पहले बना था अबेकस। कौन बना था? दी अबेकस। अबेकस बना था 1602 में। कब बना था अबेकस? कब बना था? 1602 में। ठीक है, इसे गणना करने के लिए बनाया गया था। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? जिन्हें आता हो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर, डी जॉयस्टिक। तो दोस्तों आपको बता दूं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट। जब हम कोई इनपुट देते हैं कीबोर्ड से तो वो हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर में दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? कौन सी एक ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए डॉस, बी सी लैंग्वेज, सी लिनक्स, डी विंडोज़। तो दोस्तों को बता दें कि डॉस लिनक्स विंडोज़ ये तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां। कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? प्रश्न वही है लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन अलग है, तो ध्यान रखिएगा। ए प्रिंटर, बी माइक, सी माउस, डी कीबोर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें माइक
माइक, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो प्रिंटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। कोई भी परिणाम हमें प्रिंट के रूप में बाहर मिलता है तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां, फॉर्मेट का विकल्प क्या करता है? फॉर्मेट का विकल्प क्या करता है? ए, डाटा को हाइड करता है। बी, ड्राइव का पार्टीशन करता है। सी, केवल फाइल सिस्टम चेक करता है। डी, सभी प्रकार के डाटा को ड्राइव से मिटाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो फॉर्मेट विकल्प है ये क्या करता है? सभी प्रकार के डाटा को ड्राइव से मिटाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9वां, सीपीयू का तात्पर्य है, यानी फुल फॉर्म पूछा दोस्तों। तो सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, चीप परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चीप प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर दोस्तों सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है यानी तात्पर्य है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक उदाहरण है। ए, लाइन प्रिंटर, बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी, इम्पैक्ट प्रिंटर का, या डी, लेजर प्रिंटर का। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इम्पैक्ट प्रिंटर का। ऑप्शन सी, इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, एम एस डॉस, बी, लिनक्स, सी, विंडोज़, डी, ओरेकल। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, ओरेकल, यानी ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। एम एस डॉस भी है, लिनक्स भी है और विंडोज़ भी है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां, कंट्रोल वर्डपैड में कंट्रोल पी, वर्डपैड में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट होता है पेस्ट का, प्रिंट का, पब्लिश का, या फाइंड का। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप जिन्होंने भी कंप्यूटर चलाया होगा तो आसानी से जानते हो कि इसे कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। कंट्रोल पी से क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है और कंट्रोल पी से क्या किया जाता है? प्रिंट की निकाला जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। तो प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे छोटा फाइल नेम दे सकता है? एक बार फिर सुनिए दोस्तों, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे छोटा फाइल नेम दे सकता है? ऑप्शन ए, PS2, बी, डॉस, सी, विंडोज़, डी, विंडोज़ NT। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है, सबसे छोटा जो फाइल नेम दे सकता है वो कौन दे सकता है? MS DOS, MS DOS। नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिलीट की कैरेक्टर को डिलीट करती है। जो डिलीट की है वो कैरेक्टर को डिलीट करती है। ए, कर्सर के दाईं ओर, बी, कर्सर की बाईं ओर से, सी, कर्सर के ऊपर, या डी, कर्सर के नीचे से। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो है वो है कर्सर के दाईं ओर से। कभी प्रैक्टिकल करिए दोस्तों, जो डिलीट की है आप कुछ भी लिखेंगे और फिर उसको बाईं साइड ले आ लीजिए कर्सर को, और फिर देखिए जब डिलीट करेंगे तो दाईं ओर की सारे जितने लेटर्स हैं वो डिलीट होंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखिए 15वां प्रश्न है, ALU का विस्तार क्या होगा? ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, अर्थमेटिक लोगरिथमिक यूनिट, एक्यूमुलेटर लॉजिक यूनिट, या डी, एक्यूमुलेटर लोगरिथमिक यूनिट। तो इसका आंसर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सही हो जाएगा। CPU के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से? CU, ALU और MU। ठीक है ना। तो जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गणितीय मतलब गणनाएँ करता है, मतलब गणित संबंधित धन जोड़ या जोड़ घटाना
और सिंबल जैसे ये सब क्या करता है, ये सब गणती वो करता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, प्लॉटर। प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में, यानी किस तरह का प्रिंट करने में प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? बड़ी फोटो, वेक्टर ग्राफिक्स, सीनरी या एक्सेल चार्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, वेक्टर ग्राफिक्स। जो प्लॉटर है हमारा, प्लॉटर क्या किया जाता है? वेक्टर ग्राफिक्स में किया जाता है। चलिए अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य पुर्जा कौन सा काम में लिया गया? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया? ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी चिप या डी वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन जब आई थी, तो फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 1956 में, तो उस समय जो मुख्य पुर्जा है यानी स्विचिंग डिवाइस जो है वो ली गई थी वैक्यूम ट्यूब। क्या ली गई थी? वैक्यूम ट्यूब ली गई थी 1940 से 56। फिर जब सेकेंड जनरेशन आई, तो सेकेंड जनरेशन दोस्तों आई, सेकेंड जनरेशन आई 56 से 63, 56 से 1956 से 63। तो इसमें जो लिया गया था स्विचिंग डिवाइस आपका, वो लिया गया था ट्रांजिस्टर। क्या लिया गया था? ट्रांजिस्टर, ठीक है। और जो तीसरी जनरेशन आई 64 से 1964 से 71, तो इसमें जो लिया गया वो लिया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये सिलिकॉन के बने होते थे, तो इसको लिया गया काम में, ठीक है। फिर जब फोर्थ जनरेशन आई 71 से 89, 71 से 89, तब उसमें VLSI लिया गया, और जब फिफ्थ जनरेशन आई उसमें ULSI लिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से, CPU से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान सा आंसर है। एक संपूर्ण जो कंप्यूटर होता है उसमें यूनिट इनपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट भी होती है और CPU होती है। तो जब ये तीनों मिलते हैं तब एक कंप्यूटर पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए ये है इनपुट डिवाइस, ये ऐसे जाता है, और ये यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जब इनपुट डिवाइस मिलेगा तो ये आउटपुट डिवाइस ऐसे देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता जो हैं ए पास्कल, बी एडा, सी चार्ल्स बेबेज, डी हेलोरिथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता हैं यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो है हमारे ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। तो निम्नलिखित में से प्रथम प्रोग्रामर है ए पास्कल, बी एडा, सी चार्ल्स बेबेज, डी हेलोरिथ। प्रथम प्रोग्रामर, इसमें पूछा गया प्रथम प्रोग्रामर कौन है दोस्तों? एडा, ये एक महिला थी। कौन थी? महिला थी। ये प्रथम प्रोग्रामर थी। कौन थी? प्रथम प्रोग्रामर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के 20 क्वेश्चन समाप्त किए जाते हैं। तो अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान से रखिएगा, और पहली यूनिट का ये क्वेश्चन है कोपा ITI का, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको आगे ही कराते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रशांत एजुकेशन सेंटर। आप यूट्यूब पे जाके प्रशांत एजुकेशन सेंटर डाल सकते हैं, और आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जैसा भी लगे आपको। धन्यवाद।